बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू द 8th डे ऑफ एक्सप्लोरिंग दुबई इन 20 डेज। आज थोड़ा डिफरेंट सा और एक स्टडी टाइप का व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ दुबई की सबसे आइकॉनिक और ब्यूटीफुल जगह मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी। कैमरा पैक कर लिया है, थोड़े बहुत स्नैक्स भी, क्योंकि वहां पे जो कैफेटेरिया है हमें पता नहीं कि वहां से हमें क्या मिलने वाला है, कैसा मिलने वाला है, इसीलिए हम 1 घंटे से एक बस के लिए वेट कर रहे थे जो कि डायरेक्ट जानी थी मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी, मगर वो डिले पे डिले होती गई और फाइनली हमने सोचा कि हम लोग पहले जाते हैं मेट्रो से, फिर वहां से बस लेके आगे से हम पहुंच जाएंगे अपनी फाइनल लोकेशन पे। इसलिए अब हम देख सकते हैं ट्रेन से कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है, बुर्ज खलीफा का व्यू आ रहा है, इतनी प्यारी प्यारी और मॉडर्नाइज्ड बिल्डिंग्स का व्यू भी आ रहा है। फाइनली विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग बैठ चुके हैं उस बस में जो हमें अपनी डेस्टिनेशन पे उतारेगी। तो हम लोग तो बहुत ज्यादा जल्दी निकले थे, ये सोचकर कि हम लोग आराम से लाइब्रेरी में जाएंगे, बुक्स पढ़ेंगे, मेंबरशिप वगैरह ज्वाइन कर लेंगे अगर हमारे समझ में आई, और हम लोग पिक्चर्स भी ले लेंगे। लेकिन जब हम लोग अब पहुंचने वाले हैं ना, तो मुझे ऐसा हो रहा है कि ये ना हो कि सिर्फ हम लोग कुछ बहुत इंजॉय कर सके और पूरे 7 फ्लोर्स ना विजिट कर पाए। ये लाइब्रेरी अल जदफ एरिया में है और ये इतनी ह्यूज है कि दूर से भी नजर आती है। इसका डिजाइन है एक खुली किताब की तरह और इसके हैं 7 लेवल्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो अब हम लोग इसके पास पास पहुंच गए हैं, उतरते हैं और फिर इस लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करते हैं। ओके गाइस, हम पहुंच गए हैं। जस्ट लुक एट दिस एंट्रेंस, इतना स्पेशियस और एलिगेंट। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आईडी कार्ड के साथ, और गेस व्हाट, एंट्रेंस इज फ्री। और तमाम एक्टिविटीज वगैरह भी जो अंदर है वो भी फ्री है। एक्टिविटी से मुराद स्टडी एरियाज एंड बुक्स वगैरह की, ना सिर्फ इश्यू करने के लिए आपको यहाँ की मेंबरशिप चाहिए होती है। और एंटर होते साथ हमें आती है फ्रेश न्यू बुक्स की इतनी अच्छी खुशबू। आज हमारा लकी डे था क्योंकि यहाँ पर होना था एक कॉन्सर्ट शो टाइप। यहाँ पर 7 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर की अलग अलग थीम है, जैसे कि चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, पीरियोडिक लाइब्रेरी, जनरल लाइब्रेरी, पॉपुलर बुक्स लाइब्रेरी, और सारे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के आपको स्कूल रिलेटेड बुक्स और फिक्शनल बुक्स और हर बुक्स मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आए थे चिल्ड्रंस लाइब्रेरी में, जो थी विम्पी किड इन अरेबिक। ये सेक्शन देखकर मुझे बचपन याद आ गया, इतना इंटरैक्टिव और इतना कलरफुल। इधर हर लैंग्वेज में बुक्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक और जो जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं। एक बुक का आप लोग नाम लो और वो यहाँ पे ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता।
यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए इतने क्यूट क्यूट से सिटिंग एरियाज बने हुए हैं, ऐसे लग रहा था किसी बच्चों के प्ले एरिया में आ गए। फिर आ गई ये फाउंटेन, और ये देखिए ये बुक वाली वॉल, ये जैसे कि प्रिंसेसेस की मूवीज में होती है ना, इतनी बड़ी वॉल्स बुक्स की, वो लग रही थी बिल्कुल। इट फेल्ट लाइक अ बुक हेवन। और यहाँ से भी आप लोग बुक्स चूज करके इशू कर सकते हैं, ये सिर्फ डिकोर के लिए नहीं है। यहाँ पर आपको हर जॉनर की बुक्स मिलेंगी, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, साइंस के रिलेटेड और हर चीज के रिलेटेड। और रीडिंग पॉड्स में बैठ के तो बुक्स पढ़ने का मजा ही अलग था। और बुक्स की कंडीशन भी बहुत ज्यादा परफेक्ट थी, बिल्कुल नहीं थी। मुझे लगता है यहाँ पर अगर आप लोग बुक्स को डैमेज करेंगे तो कोई फाइन होगा आफ्टर आपने इशू की है। यहाँ पर हर जगह पे मिनी मिनी रोबोट्स और डिवाइसेस लगी हुई हैं, ताकि आप लोग कोई जॉनरा की बुक ढूंढने की कोशिश करें, कोई भी बुक ढूंढने की कोशिश करें, आप इजीली लोकेट कर सकें। और आपके अपने फोन में भी आप एमबीआरएल की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर आप लोग कोई भी बुक ढूंढ सकते हैं। ये इधर था इनका अरेबिक लैंग्वेज का अवार्ड, और जिसके बाद हम लोग देख ले एक एग्जिट के बाहर, उधर पूरा इतना प्यारा क्रीक का व्यू था। हब्स तो थी लेकिन व्यू वॉज वर्थ इट। यहाँ पे भी आप लोग बैठ के बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली सारे टीनेजर्स थे जो क्या पढ़ाई करने आए हुए थे, एल्डर्स भी थे, लेकिन मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स थे जो आराम से पढ़ना चाह रहे थे। और बिल्कुल काम और पीसफुल सा माहौल था, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा था। बस यहाँ पे फिल्मिंग करने की थोड़ी सी रेगुलेशंस है कि किसी का फेस आप उनकी इजाजत के बगैर नहीं ला सकते। आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों ने एक्सीलेटर का भी पूरा मैकेनिज्म शो किया हुआ है। ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर आप आए तो कुछ ना कुछ तो जरूर सीख कर जाते हैं। और मेरा भी दिल करता है कि मैं अब यहाँ पर रोज आकर लिटरली पढूं। और घर में इतना बंदे का पढ़ने का दिल ना भी करे तो यहाँ पे बैठ के जरूर करता है, इधर के माहौल की वजह से, इधर की हर क्या कहते हैं इक्विपमेंट की वजह से। हमें ग्राउंड फ्लोर पे ही इतना ज्यादा टाइम लग गया था, दिल ही नहीं कर रहा था कि हम आगे जाएं। लेकिन हमने इसके पूरे फ्लोर्स एक्सप्लोर करने थे, इसलिए हम जल्दी से आ गए इसके फर्स्ट फ्लोर पे। इधर भी इतना काम और पीसफुल सी वाइब थी। अगर आप लोगों को क्या कहते हैं पढ़ाई करनी है और साथ प्यारा सा व्यू भी चाहिए, तो बिल्कुल विंडोज के सामने चेयर्स पड़ी हुई हैं, आप उसमें भी बैठ सकते हैं। अब ये आ गया है यंग लर्नर्स की बुक्स, और जो भी आजकल चल रही हैं, टीनेजर्स को पसंद आती हैं, बुक पॉपुलर चल रही हैं, वो सारी यहाँ पर अवेलेबल थी। मीडिया का अलग से सेक्शन था। ये देखें आप लोग आराम से, ये वुडन जो फ्लोरिंग टाइप बनी हुई है, इस पे बैठ सकते हैं। यहाँ पर जो मीडिया का सेक्शन था, वहां पे ये गेमिंग लाउंज भी था, जो कि अभी शायद आउट ऑफ सर्विस था, लेकिन ये काफी ज्यादा कूल लग रहा था। अगर आप वैसे भी अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहे तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और आपस में बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं, काफी सारा एंजॉय टाइम कर सकते हैं। आजकल दुबई की जितनी भी जगह में गई हूँ मुझे बहुत अच्छी लगी है, मगर ये जगह कुछ डिफरेंट थी और इसकी एक वाइब भी अलग थी।
हम लोगों ने पूरा सेकंड फ्लोर भी एक्सप्लोर किया, हम बहुत ज्यादा मजा आया। मैं तो यहाँ पर लिटरली रोज आ सकती हूँ और पूरा पूरा दिन बैठ के पढ़ सकती हूँ, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है। यहाँ पे लाइब्रेरी के सेक्शंस के अंदर कुछ खाना पीना नहीं अलाउड है, मगर पानी आप पी सकते हैं। कॉफी वगैरह नॉट एक्सेप्शनल थिंग, पानी पता है उनको कि इट्स अ सर्वाइवल थिंग, जो आप लोग पीने होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपने कुछ स्पेशल खाना है लंच ब्रेक के लिए, यहाँ पर अलग से कैफेटेरिया बना हुआ है, वो भी 2 स्टोरीज का है उसके एक कॉर्नर में। और आप ऊपर जा सकते हैं, ऊपर फुल बड़ी सिटिंग है, पियानो जोन भी है। अभी हम लोग वो आपको एंड में दिखाएंगे, हम जल्दी जल्दी पूरा एक्सप्लोर करें क्योंकि आज का जो शो है कॉन्सर्ट वो भी हमने देखने जाना है। यंग एडल्ट्स के अंदर जाते हैं एंड लेट्स आस्क सम क्वेश्चंस। अगर हमें इजाजत मिलती है तो हम कुछ पूछते हैं कि ये बुक्स यहाँ पे किस लिहाज से और किस जॉनरास के लिहाज से है, और टीनेजर्स को कौन सी बुक्स अच्छी लगती हैं। वैसे तो यहाँ पे फिल्मिंग की इजाजत उन्होंने नहीं दी, वो खुद नहीं आना चाहिए थी कैमरा के सामने, लेकिन इधर मोस्टली वो बुक्स हैं जो कि हमारे स्कूल्स में हमारे क्राइटेरिया में होती हैं, या जो एनिमे वगैरह स्टूडेंट्स को पसंद होती हैं। मैंने उनसे पूछ तो लिया था अलग से। इधर काफी ज्यादा बुक्स थी, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं जो कि लोग न्यूली टीनेजर्स होते हैं या टीनेजर्स ग्रोन टीनेजर्स होते हैं, उनको भी बुक्स वगैरह पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अब हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम्स को स्किप किया था, चलते हैं स्टडी एरिया की तरफ। यहाँ पर स्टडी रूम्स है सारे। ये आप लोग देख सकते हैं 6 सीटर 9 सीटर स्टडी रूम्स बने हुए हैं। ये भी बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आप लोगों को नीचे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है एंड स्टूडेंट्स के लिए सारा कुछ फ्री है। ये सिंगल स्टडी पॉड्स बने हुए हैं, ये आपको पेन पेंसिल प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बेस्ट थिंग यहाँ पर अडॉप्टर्स भी हैं, जैसे कि आजकल है मोस्टली टेक्नोलॉजी पे भी पढ़ाई भी बेस्ड होती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन आजकल है ही ऐसे कि आप लोगों को लैपटॉप्स और फोन्स वगैरह की जरूरत होती है जब आप लोगों ने पढ़ाई करनी होती है। इसलिए यहाँ पे अच्छी बात है कि चार्जिंग पोर्ट्स लगे हुए हैं। हम लोग आए थे 5th फ्लोर पे, मैं आप लोगों को दिखाने ही लगी थी कि उन्होंने हमें कहा कि ये फ्लोर है अभी भी अंडर मेंटेनेंस, तो इसलिए हमने ये स्किप किया और हम लोग चले गए 6th फ्लोर पे। सिक्स्थ फ्लोर पे सारी मोस्टली लाइक्ड एंड वांटेड बुक्स थी। यहाँ पर सबसे पहले तो शेल्फ्स पे अराबिक बुक्स थी, और जैसे ही मुझे कोई एक बुक अच्छी लगी, मुझे पता था कि हमें ज्यादा टाइम तो मिलना नहीं है, मैंने खड़े होकर उसके कुछ पेजेस क्या कहते हैं देख लिए, गो थ्रू कर लिए, और फिर मैंने उसको अपनी क्या कहते हैं विश लिस्ट में लिख लिया कि जब मैं आऊंगी यहाँ पर तो मैं ये बुक जरूर इशू करूंगी। मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लग रही थी। यहाँ की जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप यहाँ की ई बुक्स और क्या कहते हैं रिसर्च पेपर्स भी ढूंढ सकते हैं। लाइक लिटरली आपने कोई पेपर के लिए तैयारी करनी हो, एक दिन पहले करनी हो, तो घर की जो पता है ना, घर का क्योस तो होता ही है, ऑब्वियसली फैमिली रह रही होती है, 100 बातें होती है। आप लोग यहाँ पर आओ और आप आसानी से 3 से 4 घंटे में भी कोई लास्ट डे पे भी ना पेपर की तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे आपको नोट्स के लिए फोटोकॉपियर भी होता है।
अब हम लोग जाने लगे हैं इस लाइब्रेरी के फाइनल फ्लोर पे और इतना मजा आया और इतना हम बिजी रह के टाइम का पता ही नहीं चला और ना इतना चल चल के हमें कोई थकावट हुई। ये काफी ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी है टू बी ऑनेस्ट। अब हम लोग आ गए हैं इसके एक सेक्शन में जिसके लिए आपको सेपरेटली टैब करवाना पड़ता है कार्ड और फिर वो आप लोगों को अंदर भिजवाते हैं। उसके अंदर जाने से पहले पहले आप लोग देख रहे हैं ये जो बाहर इधर पिक्चर्स लगी हुई हैं सारी दुबई के और यूएई के जो कहते हैं लीडर्स की, वो देखें और जो बहुत ज्यादा बड़े रोल मॉडल्स हैं। अब हम लोग आ गए हैं इसके मोस्ट अवेटेड पार्ट में जो कि बहुत ज्यादा हिस्टोरिक फील देता है। लेट्स गो इनसाइड और इसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं। इसकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको लिटरली बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन हम जल्दी में थे क्योंकि हमारा जो ये कॉन्सर्ट था वो मिस हो चुका था। तो गाइस यहाँ के जो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो हैं 800 से 900 साल पुराने। लिटरली मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। उसके बाद हमने इनकी हिस्ट्री पढ़ी जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब हम 6th क्लास में थे हमारी पहली दफा हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी और मेरी दोस्तें कहती थी कि तुम्हें पता नहीं क्यों इतनी अच्छी लगती है हिस्ट्री, हमें बहुत ज्यादा टफ लगती है, लेकिन हिस्ट्री वॉज ऑलवेज माई बेस्ट एंड ईजीएस्ट सब्जेक्ट। मुझे हिस्ट्री की स्टोरीज पढ़ना और हिस्ट्री को समझना, हिस्ट्री के अंदर रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि आप लोग अपने ही किसी पुराने एंसेस्टर्स से कनेक्ट हो गए हैं और आप लोग एक उनकी लाइफ को भी फील कर रहे हैं और जो नई नई चीजें प्रोड्यूस हो रही है आप उनको भी देख रहे हैं अपने साथ साथ। यहाँ पर तमाम मैन्युस्क्रिप्ट्स थी दुबई के यूएई के जो तमाम लीडर्स रह चुके हैं उन्होंने जो बुक्स लिखी थी वो सारी यहाँ पर डिस्प्लेड थी। कुरान की आयात थी यहाँ पर सारी डिस्प्लेड, वो अगले सेक्शन में थी, लेकिन वहां पर अभी एंट्री भी अलाउड नहीं थी। हम बस दूर से थोड़ा सा देख के आ गए थे। आगे जाकर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ की आप लोग कहते हैं ना कार्टून्स भी डेवलप हुए थे उसकी तक हिस्ट्री थी यहाँ पर। मोस्टली एक थिंग जो मुझे सबसे ज्यादा अपीलिंग लगी, जो हिस्ट्री में बहुत सारे लोग थे मेरे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल जो कि हमेशा से चाहते थे कि औरतें एम्पावर हुए और वो एक लीडरशिप में भी आए, उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाएं। यहाँ पर उसके बारे में भी काफी सारे आर्टिकल्स थे। मेरा भाई कह रहा था चलो हम लोग शो देखने चले, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये सारी हिस्ट्री पढूं, सारी हिस्ट्री एंजॉय करूं। ये आ गया सारा कार्टून्स का सेक्शन। यहाँ पे मिकी माउस का सेक्शन है, सिंडीबाद को ये है, हर लाइक कंट्री के जो थे ना कार्टून्स डेवलप हुए उसके बारे में ये छोटे छोटे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं। उनकी इंग्लिश में भी हिस्ट्री लिखी हुई है, मोस्टली ये थे अरेबिक में। अगर आप लोगों ने व्लॉग को यहाँ तक देखा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आज का ये व्लॉग बहुत ज्यादा अच्छा था और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो फिर मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी। तो गाइज ये आप लोग देख सकते हैं अरेबिक में हिस्ट्री लिखी हुई है, छोटी सी इंग्लिश में लिखी हुई है। हम लोग इस टाइम तक बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करने लग गए थे क्योंकि 8:17 ऑलरेडी हो चुके थे और 8:30 पे ये जो शो था वो स्टार्ट हो जाना था। ये कोई ओपरा टाइप था और मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन मेरे भाई ने कहा था कि मिस नहीं करना, इसलिए हम लोग वहां पे जा ही रहे थे बस। ये हम निकलेंगे यहाँ से बाहर। आप लोग देख सकते हैं
यहाँ पर मोस्टली वुमेन की पिक्चर लगी हुई है, क्योंकि ये जिसने डिजाइन किया है वो भी वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। आप लोगों के लिए एक फन फैक्ट, आप लोगों को लग रहा होगा ये इतनी हिस्टोरिक है तो बहुत ज्यादा पहले बनी होगी, लेकिन नहीं गाइस, इसको अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं डेवलप हुए हुए, और अभी भी इसके कुछ एरियाज हैं अंडर मेंटेनेंस। आज इधर कुछ स्पेशल गेस्ट भी आए हुए थे, आई थिंक सो दे वर सम लीडर ऑफ सऊदी अरेबिया, सम गवर्नर्स। तो हमने इनको ज्यादा फिल्म नहीं किया कि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस। अब हम लोग चले गए थे B2 फ्लोर पे, जहां पर है इतनी आला किस्म का सामान। आप लोग नीचे जाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग दुबई में हैं या प्लान कर रहे हैं दुबई आने का, तो ये जगह अपनी बकेट लिस्ट में जरूर डाल लें, और मुझे ये व्लॉग के बाद जरूर कमेंट्स में बताएगा कि आप लोगों का फेवरेट सेक्शन कौन सा था, और आप सबसे ज्यादा लुक फॉरवर्ड क्या कर रहे हैं, कि आपने आके क्या चीज देखनी है, क्या चीज एंजॉय करनी है, और क्या करना है यहाँ पर आके। अब हम लोग चले गए थे B2 लेवल पर, और यहाँ पे जाके हम देखेंगे यहाँ के जो रोबोटिक्स से एरिया है वो चेक करेंगे। अब हम लोग आ गए थे यहाँ के B2 फ्लोर पे, जिसका बहुत ज्यादा सुना हुआ था और बहुत ज्यादा अवेटेड भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बंद था, और यहाँ का हम अरेबिक लैंग्वेज अवार्ड भी नहीं देख सके, और बाकी सारी कूल कूल चीजें भी नहीं देख सके जो कि हमने ऑनलाइन देखी हुई हैं। लेकिन गाइज अब हम लोग चलते हैं वापस ऊपर और बढ़ते हैं थिएटर की तरफ। वहां पर हम जाके देखते हैं कि शो किस तरह का होता है और हमें कितना मजा आता है। सो लेट्स गो। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ के लाइव थिएटर में। यहाँ पे अक्सर टॉक्स होती हैं और वर्कशॉप्स होती हैं। अगर आप लोग लिटरेचर या टेक टाइप की चीजों में इंटरेस्टेड हो, तो ये कोई देख के आना, कि कोई शेड्यूल हो, कोई इवेंट हो, तो फिर जरूर आना और एंजॉय करना। आज तो इधर सिर्फ एक कॉन्सर्ट था, जो कि था ओपरा कॉन्सर्ट। Good evening. Thank you so much for joining us tonight for this concert at the Mohammadi Russian Library. This is a great honor for us at ECSO to be able to play this beautiful venue. And I would like to tell the management of the library, particularly Mrs. Zouf, how grateful we are to be welcomed in this beautiful theatre for tonight. My name is Stefan, I'm the manager of the Emirates Community Symphony Orchestra. عشتي بشعب دينه الإسلام هديه القرآن حصنتك بسم الله يا وطن بلادي 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 حماك يا شهور الزمان أقسمنا أن نبني نعمل نخلص نعمل نخلص لما عشنا نخلص نخلص नेशनल एंथम हो चुका था और उसके बाद स्टार्ट हो रही थी फर्स्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ 4। We're performing the Rossini overture in Italian Gaudium. First performed in the year 1813, and Rossini composed this when he was just 21 years old. And the overture is a way to introduce some of the music that is being performed during the opera. Now, we're not going to perform the opera for you, we're going to perform the overture
the Italian Girl in Algiers. Thank you. तो गाइस ये एक ओपेरा था, नॉट एन ओपेरा, तो इसमें कोई वोकल्स नहीं थे। मुझे तो लग रहा था ये हमें लोरी सुना रहे हैं और मैं अभी सो जाऊंगी। तो हमने इसके सिर्फ 2 पार्ट सुने थे और फिर मैंने अपने भाई को फोर्स करके कहा था कि प्लीज अब बाहर चलते हैं, थोड़ा सा कैफे एक्सप्लोर करते हैं और इसके बाद हमारी बस आने वाली है तो हम घर चले जाते हैं। Thank you very much. Our next piece is probably quite famous for a number of different reasons. It's been used in movies. It's also been used in ice dancing. We're going to perform for you Ravel Stellero, composed in 1928, and the piece very much demonstrates his thoughts on texture, and he described it as one long crescendo, one long getting louder. So we're going to perform for you Ravel Stellero. Thank you. लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये बुरा नहीं था, ये बहुत ज्यादा अच्छा और यूनिक किस्म का था। हर जो ट्रेडिशन होता है उसका डिफरेंट म्यूजिक होता है। आप लोग पाकिस्तानी म्यूजिक अगर सुना होगा तो उसकी तो वाइब भी डिफरेंट होती है, वो मोस्टली पॉप और रॉक म्यूजिक होता है, इसलिए हमें आदत उसकी है। लेकिन आई एंजॉयड दिस टू, बस थोड़ा लंबे लंबे थे इसलिए हम लोग बाहर चले गए। ऑडिटोरियम से बाहर निकलने के बाद हम लोग चले गए थे कैफे की तरफ। कैफे बंद हो चुका था लेकिन उससे पहले हम लोग वहां पे अच्छी बात है थोड़ा फ्रेश हो गए, क्योंकि वापसी पे हमारा रास्ता बहुत लंबा था। यहाँ पे मिल रहा था फ्री अराबिक कावा। मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने लिया था लेकिन मुझसे पिया नहीं गया, उसकी स्मेल से ही वो बहुत ज्यादा कड़वा लग रहा था। आई नो कावा कड़वा ही होता है। उसके बाद हम लोग आ गए इधर कैफे में। यहाँ पे था पियानो जो कि फ्री टू यूज था।
इससे ये बच्चे यूज करे थे, उसके बाद मैं भी करूंगी। हमने तो सोचा था कि हम यहाँ से कुछ खा लेंगे, लेकिन अब ये बंद था तो इसलिए अब हम लोग घर जाकर ही खाना खाएंगे। तो घर जाते हैं और फिर देखते हैं कि हम क्या खाना खाते हैं। आज कुछ प्रॉपर देसी टाइप का खाने का दिल कर रहा है, तो देखते हैं कि जाते हैं तो उसके बाद कुछ देसी मिलता है कि नहीं। अब हम लोग निकल गए थे घर के लिए और घर पहुंचते ही हम लोग आ गए थे खाना खाने, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी। हमारे घर के पास में ही एक ही रेस्टोरेंट है जो कि हमने सोचा था कि हम यहाँ पे जरूर ट्राई करेंगे। रास्ते में हमें नजर आ गई ये बेकरी और यहाँ पे बहुत ज्यादा मजेदार से डिजर्ट लग रहे थे, इसलिए हम लोग अंदर गए और हमने चेक किया। इधर सारी पेस्ट्रीज और ये कुछ मीठे शीरमाल और काफी सारा सामान था। हमने लिए थी ये मिठाई टाइप चीज, जो कि हमने पूछा था इनसे, इन्होंने कहा था शायद ये इजिप्ट की मिठाई टाइप है। फिर हमने ये ली थी ऑलमोस्ट 25 ग्राम्स और हमने सोचा कि क्यों ना हम ट्राई करें, और फिर हमने डिनर के बाद इसको ट्राई किया। अब हम लोग ये ट्राई कर रहे थे एक एक, ताकि फिर बाकी हम खाएंगे। खाने के बाद हमें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, ये ना हो कि चलते चलते हम लोग गिर जाए। उसके बाद हम लोग आ गए थे एक निहारी की प्लेस पे, जहाँ से हमने ऑर्डर की थी निहारी और भिंडी। हमें भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी कि हम वहां पर बैठ के बाहर से तो फिल्म कर लिया था, लेकिन जैसे ही खाना आया हमने फिल्म ही नहीं किया। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि खाने की प्लेटों की बाद में क्या हालत हो गई थी। तो इसके बाद हम लोग घर गए और हमने रेस्ट किया। इसलिए मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज, आप सब अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल जल्दी जल्दी से।